आज के एपिसोड की शुरुआत दादी सा की नाराजगी से होती है, जो अरमान की तस्वीर को देखकर कहती है कि अब वे उसे उस लड़की की जिंदगी में वापस नहीं आने देंगी। 7 सालों तक इंतजार करने के बाद अब वह लड़की किसी और को डिजर्व करती है और वो है अंशुमन। दूसरी तरफ अंशुमन एक बंद पड़े कमरे में पहुंचता है, जहां सब कुछ ढका और सहेजा हुआ है। वह एक दराज में अभीरा का नाम देखकर हैरान रह जाता है और समझने की कोशिश करता है कि आखिर उसके अतीत में ऐसा क्या हुआ था जो उसने खुद को इस कदर बदल लिया। तभी काजल और मनीषा वहां पहुंचती हैं और अंशुमन बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। अंशुमन के व्यवहार को देखकर मनीषा को शक होता है कि वो अभीरा को पसंद करता है, लेकिन वह याद दिलाती है कि अभीरा अरमान की पत्नी है। काजल कहती है कि अब और इंतजार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अरमान ने 7 सालों में एक बार भी उसका हाल नहीं पूछा। अब वक्त है कि अभीरा को एक नया जीवन साथी मिले। एपिसोड के अंत में अंशुमन कावेरी के घर पहुंचता है, जो आगे की कहानी की नई शुरुआत का संकेत देता है। यह दृश्य एक भावनात्मक मोड़ के साथ आगे बढ़ता है। कावेरी अंशुमन को दरवाजे पर देखकर चौंक जाती है और कहती है, हाँ बताइए अंशुमन जी। अंशुमन मुस्कुराते हुए कहता है, कैप्स, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? असल में घर के खाने का मन था, इसलिए चला आया। कावेरी जवाब देती है, आप ऐसा कहकर मुझे ऑकवर्ड फील करा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आइए अंदर आइए। उधर अभीरा अपने कमरे में अपने अवार्ड और माहिरा के अवार्ड को ध्यान से रख रही होती है और कहती है, पता नहीं माहिरा कहाँ होगी, किस हाल में होगी। चलो कोई नहीं, उसकी एक निशानी तो मेरे पास है। तभी दादी सा आती है और कहती है, अभीरा, अंशुमन जी आए हैं, उनके लिए खाना ले जाओ। अभीरा तुरंत तैयार हो जाती है और कहती है, आप बैठिए दादी सा, मैं ले जाती हूँ। अंशुमन धीरे से कहता है, एक्चुअली सॉरी अभीरा जी, मैं यहाँ आपसे बात करने भी आया हूँ, सिर्फ खाने के लिए नहीं, आपको तकलीफ देने के लिए माफ कीजिए। अभीरा मुस्कुराकर जवाब देती है, नहीं नहीं, इसकी कोई बात नहीं है, आप बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। जैसे ही अभीरा किचन में जाती है, अंशुमन उसे गहराई से देख रहा होता है। दादी सा उसे देखते हुए पूछती है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? अंशुमन धीरे से कहता है, अभीरा जी काफी दुखी और परेशान लग रही हैं। दादी सा भावुक होकर कहती है, अच्छा है कि तुम समझ पा रहे हो। लड़की 7 साल से दर्द छिपा रही है। पोखी के बारे में तो बताया ही होगा उसने। अंशुमन की आंखें नम हो जाती हैं और वह कहता है, एक माँ अगर अपनी बच्ची को खो दे और 7 साल तक वो दर्द दिल में दबा के रखे तो कितना तकलीफ होती है, मैं समझ सकता हूँ। कावेरी भी उदासी में डूब जाती है और कहती है, वो लड़की अपने आंसू छिपाने में एक्सपर्ट है, हमारे सामने कभी नहीं रोई, अकेले में बहुत रोती है। अंशुमन धीरे से कहता है, वैसे कैप्स, रोई तो आप भी हैं। कावेरी बात को टालती हुई कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तभी विद्या वहां आती है और अंशुमन को देखकर कुछ समझ जाती है, लेकिन कावेरी फौरन कहती है, कुछ भी मत कहो अभी, जो कहना है आपस में बात करेंगे। अभीरा खाना लेकर आती है और अंशुमन से कहती है, आपको ऑकवर्ड फील होने की कोई जरूरत नहीं है, कल शायद मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया था। सीन यहीं पर एक भावनात्मक और शांत माहौल के साथ समाप्त होता है, जहां हर किरदार के मन में अपने अपने सवाल और भावनाएं चल रही होती हैं। अभीरा अपने भावनाओं में बहकर कहती है, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई तो इतना सब कुछ बोल गई, वरना मैं इतना बोलती नहीं, और मुझे किसी की भी सिंपैथी नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे दया की नजर से देखें। लाइफ में सबके कुछ ना कुछ दुख होते हैं, तो सो दैट्स इट, इतना ही हुआ। यह सुनकर अंशुमन बड़े स्नेह और समझदारी से जवाब देता है, कोई बात नहीं, आप मुझे अपना दोस्त समझिए, कभी भी दिल की कोई भी बात मुझसे शेयर कर सकती हैं। अगर आप ऐसा करेंगी तो आपको ही अच्छा लगेगा। अभीरा थोड़ी भावुक होकर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, थैंक यू अंशुमन जी, आपके सपोर्ट के लिए, बट अभी ऐसी कोई बात नहीं है जो बतानी हो। इसी दौरान घर के आंगन में दादी साहब और विद्या कचौरियां लेकर आती हैं। दादी साहब कहती हैं, अंशुमन, अभीरा, बैठो, साथ में खाओ। लेकिन यह बात विद्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वह एक बहाना बनाकर बोलती है, मुझे रोशनी नहीं दिख रही, यहाँ ज्यादा साफ रोशनी है। अभीरा, तुम उधर बैठ जाओ, मुझे यहाँ बैठने दो। कावेरी विद्या का इरादा समझ जाती है, पर कुछ नहीं कहती और विद्या को वहीं बैठने देती है। फिर विद्या मुस्कुराते हुए कहती है, मासा, आप भी बैठिए। कावेरी चुपचाप जाकर बैठ जाती है। उसके बाद अंशुमन सबका ध्यान खींचते हुए मुस्कुराते हुए कहता है,
वैसे एक गुड न्यूज है आप सब लेडीज के लिए। केसर केसरी वस्त्र की इतनी डिमांड बढ़ गई है कि बहुत सारे न्यू कस्टमर्स बन गए हैं और मैसेजेज की बाढ़ आ गई है साड़ियों के लिए। तो प्लीज आप लोग बी प्रिपेयर। दूसरी ओर सीन कट होता है माउंट आबू की ओर जाती टैक्सी में, जिसमें अरमान बैठा होता है। गीतांजलि उससे पूछती है, अरमान एक बात पूछूं? उदयपुर का ऐसा क्या कनेक्शन है कि उसका नाम सुनते ही आप गड़बड़ा जाते हो? मायरा, जिससे आप इतना प्यार करते हो, जब उसने हाँ कहा तब भी आप गुस्से में आ गए और उसे जबरदस्ती ले आने की कोशिश की। अरमान थोड़ी देर चुप रहता है और फिर कहता है, गीतांजलि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मायरा एक बार उदयपुर में खो गई थी। गीतांजलि उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, सिर्फ खो गई थी, इसलिए उदयपुर से इतनी नफरत? कुछ और भी है ना जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? अरमान गहरी सांस लेकर बोलता है, हाँ, दोबारा भी खोई थी। और भी कुछ यादें हैं जो मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता। बस इतना जान लो कि अगर मैं उदयपुर में और रहा तो ठीक नहीं रहेगा। 0 से 10 तक आया हूं मैं, ये सिर्फ मैं जानता हूं। तभी अचानक टैक्सी ड्राइवर को झपकी आने लगती है और वह सामने से आ रही एक टैक्सी से टकरा जाता है। उसी समय सीन कट होकर अभीरा के घर में आता है, जहां वह रसोई में बर्तन संभाल रही होती है। अचानक उसके हाथ से बर्तन गिर जाता है और उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आती है। वह खुद से कहती है, पता नहीं क्यों दिल बहुत बेचैन हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। अभीरा का दिल अचानक से बेचैन हो उठता है। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे कोई अपना बहुत बड़े खतरे में है। उसकी आंखों में डर और चिंता झलकने लगती है और वो बुदबुदाते हुए कहती है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन आज ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई अपना खतरे में है? कहीं अरमान तो नहीं? उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी दादी सा वहां पहुंचती हैं और प्यार से कहती हैं, क्या हुआ बेटी? घबराओ मत, चलो तुम जाकर थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं बर्तन समेट लेती हूँ। तभी अंशुमान भी वहां आता है और कहता है, वैसे भी मैं अब निकलता हूँ, आप सब लोग प्लीज रिलैक्स रहिए। और अभीरा जी, अगर कभी कुछ भी कहना हो तो मुझसे बेहिचक कहिएगा। तभी कावेरी मुस्कुरा कर कहती है, अरे नहीं, ऐसे थोड़ी जाते हैं मेहमान। अभीरा, जाओ गेट तक छोड़ आओ अंशुमान को। मजबूरी में अभीरा उसके साथ गेट तक जाती है, मगर चुपचाप दरवाजा बंद करने लगती है। अंशुमान मुस्कुराते हुए कहता है, अभीरा जी, दोस्तों से बात करने से कोई वायरल नहीं होता, लेकिन दिल का बोझ जरूर हल्का हो जाता है। कभी भी कुछ कहना हो तो मैं हूँ। अभीरा हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उसका चेहरा अभी भी घबराया हुआ होता है। मन में कई सवाल चल रहे होते हैं, क्या हो रहा है? मुझे क्यों इतना अजीब महसूस हो रहा है? वहीं दूसरी ओर दादी साहब बहुत खुश दिखाई देती हैं, जिसे देखकर विद्या को शक हो जाता है। वह गंभीर होकर कहती है, मासा प्लीज ये सब बंद कर दीजिए। अंशुमान और अभीरा की शादी का जो विचार आपके मन में चल रहा है वो सही नहीं है। कावेरी बीच में बोलती है, मुझे मत रोको विद्या। विद्या पलटकर कहती है, अगर मैं नहीं रोकूंगी तो आप कभी नहीं रुकेंगी। तभी अभीरा वहां पहुंचती है और सबकी बातें सुन लेती है। वह चौंक कर कहती है, आप लोग क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तब विद्या दादीसा की तरफ मुड़कर कहती है, बताइए ना मानसा, आप क्या चाहती हैं? कि अभीरा और अंशुमान की शादी हो जाए। ये सुनकर अभीरा सन्न रह जाती है और चुपचाप दादीसा की तरफ देखने लगती है। दादीसा कहती है, तो इसमें गलत क्या है? क्या मैं अपनी बहू की खुशियों के लिए कुछ करना भी नहीं चाह सकती? विद्या गुस्से से कहती है, मासा आप भूल रही हैं कि अभीरा अरमान की पत्नी है, इस घर की बहू है। आप उसकी दूसरी शादी कैसे करवा सकती हैं? तब दादीसा गहरे दर्द और रोष में कहती है, कौन सा पति? 7 सालों में अरमान ने एक बार भी नहीं पूछा कि अभीरा जिंदा है या नहीं, कैसी है, क्या कर रही है। बच्चा लेकर चली गई थी, तब भी किसी ने परवाह नहीं की। जो प्यार करते हैं वो आंसू नहीं देते, लेकिन अरमान ने 7 साल तक सिर्फ आंसू ही दिए। अगर मैं आज उसकी जिंदगी में खुशी लाने की कोशिश कर रही हूँ तो क्या वो भी गलत है? दादी सा गंभीर स्वर में कहती है, तुम्हें ममता हो सकती है, लेकिन जो अरमान ने किया है वो एक पति और बेटे के तौर पर बिल्कुल गलत था। वो अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुका है और बहुत अच्छे से जी रहा है, तो फिर एक लड़की को अपनी जिंदगी क्यों नहीं जीने दी जाए? तभी विद्या चौंकते हुए पूछती है, आपको कैसे पता मासा कि वो आगे बढ़ गया है? दादी सा दृढ़ता से कहती है, मुझे सब कुछ पता है, तभी तो कह रही हूँ।
यह सुनकर अभीरा बेचैन हो जाती है और बोलती है, बताइए ना दादी सा, क्या आप अरमान से मिली थीं? कहीं आप उससे मिली तो नहीं? दादी सा टालने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी बात पर अडिग रहती है। लड़की, अब तुम रोना छोड़ो और आगे बढ़ो। जिंदगी ऐसे नहीं चलती। विद्या विरोध में कहती है, माँ सा, हमारा अरमान जरूर आएगा। वो अभीरा से सच्चा प्यार करता है और ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। दादी सा तल्ख लहजे में जवाब देती है, अगर ऐसा प्यार होता है तो करना ही नहीं चाहिए। ये लो तलाक के कागज, साइन कर दो और अपनी जिंदगी को नया रास्ता दो। अरमान बहुत आगे बढ़ चुका है और तुम अब भी यहीं रुकी हो। यह सुनकर अभीरा फूट पड़ती है, नहीं दादी सा, मैं ये साइन नहीं कर सकती। मैं अरमान से प्यार करती हूँ, किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। तभी कावेरी बोलती है, पर क्या तुमने जानने की कोशिश की है कि अरमान भी तुमसे प्यार करता है? क्या वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है? तुम्हें कुछ भी पता है? विद्या एक बार फिर उम्मीद से बोलती है, थोड़ा वक्त दीजिए माँ सा, सब ठीक हो जाएगा। दादी सा गुस्से में विद्या को डांट देती है, तुम पागल हो गई हो, सिर्फ अपने बेटे और बहू की जिद में एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। अब अभीरा की आंखें भर आती हैं। वह कांपते स्वर में पूछती है, माँ सा, आप इतनी गारंटी से कैसे कह सकती हैं? क्या आप उससे मिली थी? आप मिली थी ना अरमान से? और तभी कावेरी का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में चिल्लाती है, हाँ, मैं मिली थी उससे। देखा मैंने उसे, बहुत खुश है वो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। इसलिए कहती हूँ, तुम भी आगे बढ़ जाओ। यह सुनकर अभीरा सन्न रह जाती है, उसकी आंखें भर आती हैं। वह कांपते स्वर में कहती है, आप अरमान से मिली? आपने उसे देखा? दादी सा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे भी उसे एक बार देखना था। सिल्ली बॉय को मैंने कितना मिस किया है, लेकिन आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। दूसरी ओर एक भयानक एक्सीडेंट होता है जिसमें अरमान की गाड़ी बुरी तरह से टकरा जाती है और वह कार के अंदर फंसा रह जाता है। उसका पैर बुरी तरह अटक जाता है, जिससे वह बाहर नहीं निकल पाता। वहीं दूसरी गाड़ी में पुखी यानी माहिरा और गीतांजलि बेहोश पड़ी होती हैं। कुछ समय बाद माहिरा को होश आता है और वह घबराकर पापा पापा चिल्लाती है। वह इधर उधर देखती है और पूछती है, गीतू कहाँ है? तभी अचानक एक ट्रक सामने से आ जाता है। माहिरा बच नहीं पाती, लेकिन ऐन वक्त पर गीतांजलि उसे धक्का देकर बचा लेती है और खुद ट्रक से टकराकर बेहोश हो जाती है। यह सब देख अरमान अंदर से टूट जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, क्योंकि मायरा भी बुरी तरह घायल हो चुकी होती है। रात को जब सब कुछ शांत होता है, मायरा अरमान से कहती है, अरमान सिंह, क्या आप मेरी मम्मा से शादी करेंगे? अरमान हैरान होता है, लेकिन फिर वह अपनी बेटी के लिए एक बड़ा फैसला करता है। अब उसे गीतांजलि से शादी करनी होगी। तभी अभीरा का कॉल आता है। वह कहती है, डिवोर्स पेपर्स रेडी हैं, मैं साइन कर दूंगी। मुझे भी अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। इस एक रात ने सबकी किस्मत और रिश्तों की परिभाषा बदल दी। दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।